जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव, तुमेव सर्वमं देव देव। प्रभु, आप सबों ने महाभारत के प्रमुख पात्र श्रृंखला में महाबली भीम का प्रसंग का श्रवण किया कि उस समय पृथ्वी पर इनसे बढ़कर शारीरिक रूप से बलवान कोई भी योद्धा नहीं थे। महाभारत युद्ध में इनका जो कर्तव्य था उन्होंने भली भांति निभाया। जरासंध का वध किया, और महाभारत युद्ध में इन्होंने अद्भुत पराक्रम का प्रदर्शन किया। अंत में दुर्योधन को गदा युद्ध में परास्त कर हराकर इन्होंने पांडवों के लिए विजयश्री भी प्राप्त की। प्रभु, इसी कड़ी में अगला जो प्रसंग है वह महावीर अभिमन्यु के बारे में है। ये भी महाभारत के एक प्रमुख किरदार हैं, पात्र हैं। प्रभु, प्रसंग प्रारंभ हो उससे पूर्व आप लोगों से नम्र निवेदन है, यदि आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य ही सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि हर नए प्रसंग से आप रूबरू हो सकें, अवगत हो सकें। साथ ही शेयर करें, कमेंट कर हमारी कमियों को दर्शाने का भी काम कर सकते हैं। लाइक करें। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। तो वीर अभिमन्यु के बारे में जो प्रसंग है उसका आप श्रवण करें। अर्जुन और सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु, किनके पुत्र थे? अर्जुन और सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु महाभारत महाकाव्य का अद्भुत पात्र है। भगवान श्री कृष्ण का यह भांजा अर्जुन के समान ही श्रेष्ठ, अर्जुन के समान ही श्रेष्ठ वीर धनुर्धर थे। वह वीर्य में युधिष्ठिर के समान, वह वीर्य में युधिष्ठिर के समान, आचार में श्री कृष्ण के समान, भयंकर कर्म करने वालों में भीम के समान, विद्या पराक्रम में अर्जुन के समान तथा विनय में नकुल और सहदेव के समान था। मतलब इनमें सारे गुण कुट कुट कर भरा पड़ा था। अभिमन्यु का विवाह महाराज विराट की पुत्री उत्तरा के साथ हुआ था। महाराज विराट की पुत्री उत्तरा के साथ अर्जुन का विवाह, अभिमन्यु का विवाह हुआ था। महाभारत के युद्ध में भीष्म के बाद द्रोणाचार्य कौरव सेना के सेनापति बनाए गए। जब भीष्म सरसाया पर लेट गए तो कौरवों का सेनापति द्रोणाचार्य बनाए गए। दुर्योधन के उकसाने पर उन्होंने अर्जुन की अनुपस्थिति में चक्रव्यूह का निर्माण कर डाला गुरु द्रोणाचार्य ने, जिसे अर्जुन के अतिरिक्त कोई तोड़ नहीं सकता था। महाराज युधिष्ठिर
इस आसन्न संकट को देखकर निराश और दुखी होकर बैठे थे। अपने पक्ष के लोगों को हताश देखकर सुभद्रा कुमार अभिमन्यु ने कहा, महाराज आप चिंता क्यों करते हैं? आप चिंता ना करें। आचार्य ने सोचा होगा कि अर्जुन आज दूर है, चक्रव्यूह रचाकर पांडवों पर विजय पावें, किंतु मेरे रहते उनकी यह मनोकामना कभी पूर्ण नहीं होगी। मैं कल अकेला ही इस व्यूह का भेदन करके कौरवों का मान मर्दन कर दूंगा। अभिमन्यु ने महाराज युधिष्ठिर से कहा। युधिष्ठिर ने पूछा, बेटा पहले यह बताओ कि तुम चक्रव्यूह भेदन की क्रिया जानते हो? अर्जुन की यह दिव्य विद्या तुम्हारे हाथ कैसे आई? युधिष्ठिर को संदेह हुआ तो उन्होंने पूछा कि बेटा तुम चक्रव्यूह भेदन की क्रिया जानते हो और यह दिव्य विद्या तुम्हारे हाथ कैसे आई? तब अभिमन्यु ने बताया, बात उस समय की है जब मैं माता के गर्भ में था। एक बार उन्हें निंद्रा नहीं आ रही थी और उनकी तबीयत घबरा रही थी। पिताजी उनका मन बहलाने के लिए उन्हें चक्रव्यूह भेदन की कला बतलाने लगे। माता को चक्रव्यूह भेदन की कला बतलाने लगे। उन्होंने चक्रव्यूह के 6 द्वार तोड़ने तक की बात बताई थी, किंतु आगे माताजी को निंद्रा आ गई और पिताजी ने सुनाना बंद कर दिया। अतः मैं चक्रव्यूह में प्रवेश करके उसके 6 द्वार तोड़ सकता हूँ, किंतु 7वां द्वार तोड़कर निकलने की विद्या मुझे नहीं आती। इस पर भीमसेन ने कहा कि 7वां द्वार तो मैं अपनी गदा से ही तोड़ दूंगा। दूसरे दिन प्रातःकाल महाभारत युद्ध आरंभ हुआ। चक्रव्यूह के मुख्य द्वार का रक्षक जयद्रथ था। जयद्रथ ने अर्जुन के अतिरिक्त शेष पांडवों को जीतने का भगवान से वरदान प्राप्त किया था। जयद्रथ ने अर्जुन के अतिरिक्त शेष पांडवों को जीतने का भगवान से वरदान प्राप्त किया था। अभिमन्यु ने अपनी बाण वर्षा से जयद्रथ को मूर्छित कर दिया और व्यूह के भीतर चला गया, किंतु भगवान शंकर के वरदान से भीमसेन आदि अनुयोद्धाओं को जयद्रथ ने रोक दिया। इसलिए भीमसेन आदि अभिमन्यु की सहायता के लिए भीतर ना जा सके। अपने रथ पर बैठकर अकेले अभिमन्यु ने अपनी प्रचंड बाण वर्षा से शत्रुओं को व्याकुल कर दिया। कौरव सेना के हाथी, घोड़े और सैनिक कट कट कर गिरने लगे। मैदान में चारों ओर हाहाकार मच गया। द्रोणाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, शकुनी, शल्य, दुर्योधन आदि महारथी अभिमन्यु के हाथों बार बार परास्त हुए। बार बार उनको हार की सामना करनी पड़ी। अकेले अभिमन्यु प्रलय बनकर भयंकर संहार करते रहे। उस समय उन्हें रोकने का साहस किसी में भी नहीं था। द्रोणाचार्य ने स्पष्ट कह दिया, इस बालक के हाथ में धनुष्मान रहते इसे जीतना असंभव है। अंत में कर्णादि 6 महारथियों ने अभिमन्यु पर अन्यायपूर्वक आक्रमण कर दिया। उन लोगों ने अभिमन्यु के रथ के घोड़ों और सारथी को मार दिया, उसके रथ को छिन्न भिन्न कर दिया तथा धनुष भी काट दिया। फिर अभिमन्यु ने अपने रथ का पहिया उठाकर ही शत्रुओं को मारना शुरू कर दिया।
उसी समय दुशासन के पुत्र ने पीछे से उनके सिर पर गदा का प्रहार कर दिया। दुशासन के पुत्र ने पीछे से उनके सिर पर गदा का प्रहार कर दिया, जिसे महाभारत का यह अद्भुत योद्धा वीर गति को प्राप्त हुआ। महाभारत का यह अद्भुत योद्धा वीर गति को प्राप्त हुआ। तो प्रभु ये प्रसंग था महावीर अभिमन्यु, जो अर्जुन और सुभद्रा का पुत्र था, भगवान श्री कृष्ण का भांजा। इसकी वीरता के बारे में आप लोगों ने श्रवण किया कि किस तरह इन्होंने चक्रव्यूह का, द्रोणाचार्य द्वारा बनाए गए चक्रव्यूह का भेदन कर दिया, और किस तरह कौरवों की सेना ने अन्यायपूर्वक इन्हें मार डाला। तो बंधु, ये प्रसंग यहीं समाप्त होता है। किंतु बंधु, आप लोगों से नम्र निवेदन है, यदि आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को दबा देंगे। बंधु, एक बात, अपने बच्चों को इस महाभारत के प्रमुख पात्र के बारे में अवश्य श्रवण कराएं, ताकि उनमें इनके बारे में जानकर, अपने अतीत के बारे में जानकर, उनमें साहस का, नैतिक गुणों का विकास हो सके। तो जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। सबका कल्याण हो, पूरे विश्व का कल्याण हो, यही सनातन धर्म का मूल स्वर है। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।